हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं काइनेमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स। तो ग्राफ्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उन्हीं के ऊपर, उसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहले ये न्यूमेरिकल्स आपको ही ट्राई करने हैं। हो सकता है आपसे हो जाए, हो सकता है ना भी हो, बट ट्राई ज़रूर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपने 10-15 मिनट्स हर क्वेश्चन को ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए। चलिए जी। तो अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रॉड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करता है वो? स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, घर से मार्केट। तो घर से मार्केट, और वो घर से मार्केट जो है कितना डिस्टेंस दूर है? 2.5 किलोमीटर अवे। जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है? तो जाते हुए उसकी स्पीड है जी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब होता है? 5 किलोमीटर पर आवर बस कांस्टेंट स्पीड है, ना तेज हो रहा ना स्लो हो रहा। इसको हम रीड कैसे करेंगे कि 1 आवर में 5 किलोमीटर वो जा सकता है। 1 आवर में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो अगर इसी स्पीड से चले तो 2 आवर्स में कितना करेगा? 10 किलोमीटर। 3 आवर्स में कितना करेगा? 15 किलोमीटर। तो 1 आवर में अगर वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, उसको तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर जाना है, मतलब हाफ डिस्टेंस। मतलब 1 आवर में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो 5 किलोमीटर ट्रेवल में उसे करने में 1 आवर मतलब 60 मिनट्स लग रहे हैं। उसे तो सिर्फ 2.5 किलोमीटर जाना है, मतलब आधा डिस्टेंस जाना है। तो आधा टाइम लगेगा, यानी कि हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट्स। तो इसी स्पीड से वो चलता रहा तो 30 मिनट्स में वो ठीक मार्केट पहुंच जाएगा। ओके। फिर फाइंडिंग द मार्केट क्लोज। तो जब वो मार्केट पहुंचा तो उसे याद आया आज तो संडे है, संडे को तो मार्केट बंद होती है। ही इंस्टेंटली रिटर्न्स एंड वॉक्स बैक होम। तो बिना टाइम वेस्ट करे वो साथ के साथ वापस मुड़ गया। एंड कम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो वापस में आते हुए उसकी स्पीड बढ़ गई। 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है। इसको कैसे रीड किया जाता है कि 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है? करना तो उसे सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। तो इसे कैसे रीड करोगे आप? 7.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे 60 मिनट्स लग रहे हैं। तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 60/7.5। तो 2.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 60/7.5 इंटू 2.5। ये 3 से कट, ये तो ये आ गया। स्पीड बढ़ गई थी ना उसकी वापस आते हुए, तो उसे कम टाइम लगेगा, सिर्फ 20 मिनट्स में वो पूरा घर पहुंच जाएगा। ए की स्पीड से आ रहा है, 7.5 की स्पीड से आ रहा है, तो मार्केट से घर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स लगेंगे। चलो जी, ओके। तो मुझे क्या क्या निकालना है? वट इज दी एवरेज वेलोसिटी? क्या होता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल्स। पहले 30 मिनट्स में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है, पहले 50 मिनट्स में निकालनी है, पहले 40 मिनट्स में निकालनी है। चलिए जी, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है हमें पहले 30 मिनट्स के लिए। तो 0 से 30 मिनट्स तक। पहले 30 मिनट में तो वो जस्ट मार्केट पहुंचा, अभी अभी हमने देखा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो पहले 30 मिनट में जस्ट वो मार्केट पहुंचा है। मार्केट कितनी है डिस्टेंस दूर है? 2.5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स। मिनट्स अगर हमें पसंद नहीं है तो डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये आर में बन जाएगा। 2.5 क्या था? किलोमीटर। नीचे मिनट्स था, मिनट्स को 60 से डिवाइड करा तो ये आर बन गया। तो ये हो गया जी 5 किलोमीटर पर आवर। ये आई उसकी एवरेज वेलोसिटी। अब इसी में एवरेज स्पीड भी निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी जी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो 30 मिनट्स में तो फिर वही बात है, वो जस्ट घर से मार्केट पहुंचा ही है, तो टोटल डिस्टेंस भी कितना हो गया? 2.5 सीधा सीधा। टाइम 30 मिनट्स, मिनट्स को आर में चेंज कर लेते हैं तो डिवाइड बाय 60। तो फिर से कितना आ गया जी? 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड भी यही है, एवरेज वेलोसिटी भी इतनी है।
सेकंड पार्ट अब करना है जी हमें 0 से 50 मिनट्स। अब आप याद करो 0 से 30 मिनट उसे लगे थे मार्केट पहुंचने में एंड देन वापस आने में 20 मिनट्स, तो टोटल 30 + 20 50 मिनट्स की जर्नी में वो वापस घर से घर पहुंच गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो 2.5 किलोमीटर जाने का और टोटल, अच्छा 2.5 किलोमीटर आने का डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जाने का 2.5 आने का -2.5 ओवर टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 50 मिनट्स। मिनट्स को डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये आवर्स में बन जाएगा। बट 2.5 -2.5 ये तो जीरो आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई जी? 0 किलोमीटर पर आवर। राउंड ट्रिप में या राउंड जर्नी में जहां से चला था अगर वहीं वापस आ गया तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी जीरो ही आएगी। नेक्स्ट पार्ट क्या था? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस, तो 2.5 किलोमीटर जाने का 2.5 किलोमीटर आने का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। टोटल टाइम, तो टाइम लगा जी 50 मिनट्स, 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आर में बन गया। तो 2.5 + 2.5 इज 5। 5 अपॉन, अच्छा 5 से 5 कट तो 6 आ गया जी। 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं 0 से 40 मिनट। तो सिचुएशन क्या थी? 2.5 किलोमीटर दूर मार्केट थी, तो जीरो पे वो चला था। 30 मिनट्स में तो जस्ट वो मार्केट पूरा पहुंच गया था। 20 मिनट्स में रिटर्न हो गया था पूरे का पूरा वापस 20 मिनट्स में। तो 10 मिनट्स में कितना होगा? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना धीरे हो रहा ना तेज हो रहा, तो बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर टाइम इंटरवल में ट्रेवल होंगे। तो 20 मिनट में अगर वो वापस पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो 10 मिनट में कितना करेगा? हाफ करेगा, मतलब 1.25 किलोमीटर वापस आएगा। चलो जी, तो टोटल लगे 40 मिनट। 30 मिनट जाने का और 10 मिनट की जितनी भी हो सकी यानी कि हाफ वापसी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो जी, जाने का हुआ +2.5, आते हुए क्या हुआ? -1.25। ये वाली वेक्टर, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली नेगेटिव लेते हैं। ओवर टोटल टाइम तो 40 मिनट्स, मिनट्स में हमें पसंद नहीं इसलिए डिवाइड बाय 60। तो ये से ये कट, 2.5 -1.25 इज 1.25 इंटू 2 4 2 3 तो 3/2। इसको सॉल्व करके फटाफट से बताओ जी आंसर कितना आ रहा है? 1.875। 1.875 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया जी? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। 2.5 किलोमीटर जाने का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, 1.25 आने का। टोटल टाइम 40 मिनट्स लगे, मिनट में हमें पसंद नहीं इसलिए डिवाइड बाय 60। 3.75, 2 3 2 2, इसको सॉल्व करा, ये आ गया जी 5.62 किलोमीटर पर आवर। चलो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। और आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको अच्छे से समझो, नोट डाउन कीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से अपने आप सॉल्व करना है, 10 मिनट लगानी है, ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मैंने स्लोप बताई थी, एरिया अंडर द कर्व बताया था, सब आपको अच्छे से पहले पढ़ना है, फिर ये ग्राफ्स ड्रॉ करना है। चलिए मैं कराता हूँ। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से चला पहले 5 सेकेंड के लिए। ओके, एंड देन रिटार्ड्स, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव, रिटार्डेशन आ रही है सेम रेट की, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है। एंड इट कम्स टू रेस्ट, कब तक? जब फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के मुझे ड्रॉ करने हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो क्या सिचुएशन आ रही है। एक गाड़ी है, आप एक्टिवा लेके निकले, पहले 5 सेकेंड के लिए तो आपने स्पीड पकड़ी, तो इनिशियल स्पीड थी 0, एक्सेलेरेशन थी 1। तो 5 सेकेंड के बाद मान लेते हैं यहाँ 5 सेकेंड कंप्लीट हो गए, तो यहाँ बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर लगाएं
तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 1 टाइम 5, तो स्पीड हो जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड तक आपने स्पीड पहुंच जाएगी अगर आपने एक्सेलरेट करा है तो इतनी स्पीड। फिर आपने लगा दी ब्रेक्स, तो ब्रेक्स लगाई तो क्या हुआ, तो ब्रेक्स लगाई तो आपकी फाइनल वेलोसिटी इन्होंने कहा है जब तक वो रेस्ट में नहीं आ गया तो आगे तो जाएगा ही, अगर आप ब्रेक लगाओगे आप वापस थोड़ा ना आ जाओगे। उसी रो में आपने एक्टिवा में स्पीड दी, फिर घटा ली, ब्रेक लगा ली, तो आगे तो जाओगे ना, आप पीछे थोड़ा ना आ जाओगे। तो पहले थोड़ी देर के लिए आप आगे जा रहे हो, फिर और थोड़ी देर के लिए आगे जा रहे हो, बट स्पीड आपकी घटती जा रही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इनिशियल कितनी थी अब यहाँ पे, 5 के बाद से आपने ब्रेक लगानी स्टार्ट करी। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, सेम रेट यानी कि -1 इनटू टाइम कितना लगेगा जी, देख लेते हैं। तो 5 प्लस ये देखो 5 माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड लगे। तो वापसी में भी आपको मतलब आगे जब तक रुक नहीं जाते तब भी 5 सेकेंड लगेंगे। ओके, अब सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बहुत ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहले एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए याद है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनता था, हैप्पी कर्व। तो ये बन गया जी। तो पहले 5 सेकंड के लिए तो ये बन गया। अब अगले 5 सेकंड के लिए मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, आप बताना। अगले 5 सेकंड के लिए रिटार्डेशन हो रही है, तो आपको मैं 3 सिचुएशन दे रहा हूँ, एक ठीक है 2 गलत है, आपको बताना है क्या बनेगा। या तो बच्चा कहता है सैड कर्व बनेगा जी ऐसा ऐसा, या बच्चा कहता है ये मैंने बनाई पहली सिचुएशन, या बच्चा कहता है जी ग्रीन वाला बनेगा ऐसे अगले 5 सेकंड के लिए, यानी टिल 10 सेकंड। तो ये, या बच्चा कहेगा ग्राफ बनेगा जी लाइक दिस। तो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड के लिए ये थर्ड सिचुएशन। अब आपको बतानी है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो ये देखो जो ग्राफ 1 और 2 है क्यों गलत है, 1 और 2 गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये देखो यहाँ पे जाके फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई। मतलब कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। बट ब्रेक लगाने का ये मतलब थोड़ा ना पीछे आ जाएगा, आगे तो जाता ही जाता है एक्टिवा। ब्रेक लगा ली लेकिन डिस्टेंस तो आगे ही ट्रेवल होगा, थोड़ा सा होगा, उसके बाद जाके रुक जाएगा। तो 1 और 2 तो कह रहा है वापस आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, इसलिए क्रॉस। थर्ड में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन का देखो ये पोर्शन कैसा बनता है, सैड कर्व जैसे, ऐसे सैड कर्व। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब सैड कर्व। और वैसे भी थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जाके अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती थी, वेलोसिटी। तो ये देखो स्लोप कितनी हो रही है, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा 0 होता है, तो tan 0 की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी 0। तो सही भी बात है, एंड में जाके गाड़ी रुक जाएगी, एक्टिवा रुक जाएगा। तो देखो वेलोसिटी 0 को ये मेंशन कर रहा है, तो इसलिए ग्राफ नंबर 3 ठीक है। तो मतलब कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बना, इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बना, पहले हैप्पी कर्व 5 सेकंड के लिए, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू सैड कर्व अगले 5 सेकंड के लिए। चलिए, तो ये t इज इक्वल टू 5 एंड ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक का ग्राफ ये बन गया। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं सेम सिचुएशन का। तो पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और कितनी एक्सेलरेशन है, 1। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पहले 5 सेकंड के लिए तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वैसे भी एक्सेलरेशन क्या देती थी, तो मैं कह रहा हूँ ये थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे पता लगा, क्योंकि एक्सेलेशन क्या होती है, tan थीटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan 45 ही 1 होता है, तभी मैंने कहा था एक्सेलेशन 1 है अगर। ओके, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी 5 सेकंड के बाद, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लगी ब्रेक्स, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। रिटार्डेशन के लिए ग्राफ ये बनता था, ग्राफ्स में देख सकते हो आप। तो ये t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक की बात है, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ग्राफ बनेगा ये, और ये एंगल होगा 135। ताकि अगर मैं इसकी स्लोप लूँ तो tan 135 कितना होगा, -1। तो उन्होंने भी कहा हुआ है सेम रेट से रिटार्ड कर रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट है लास्ट ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो पहले 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन है 1,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बस 1 ही है। कब? पहले 5 सेकेंड के लिए। फिर अगले 5 सेकेंड के लिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू है -1। तो t इज इक्वल टू 5 पे एक्सेलेरेशन कितनी होगी? -1। और यहाँ पे ऐसे ये ग्राफ बन गया। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन कितनी आएगी है। तो जो ये दो डार्क ब्लैक लाइंस हैं यही आंसर है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, ये आईआईटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव देखो इसमें कितना टाइम लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आईआईटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 3 मिनट्स, अ ट्रेन ट्रेवल्स इन 3 मिनट्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना। तो एक ट्रेन है, जैसे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन सुना होगा आपने। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मान लेते हैं उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3.15 किलोमीटर या फिर 3150 मीटर फ्रॉम रेस्ट एट वन स्टेशन टू रेस्ट एट अनदर स्टेशन। तो मेट्रो से जब गाड़ी चली, ट्रेन चली, स्टेशन से जब ट्रेन चली तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में भी जीरो है और आखिर में जाके जब दूसरे स्टेशन पे रुकेगी तब भी जीरो होगी। ओके जी। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर फर्स्ट 30 सेकेंड। 3 मिनट्स की टोटल जर्नी है। 3 मिनट का मतलब हो गया 60 से मल्टीप्लाई करके 180 सेकेंड। तो 3 मिनट का क्या मतलब हो गया? 180 सेकेंड्स। तो पहले 30 सेकेंड्स के लिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। तो पहले 30 सेकेंड में उसने स्पीड पकड़ी तो एक्सेलरेशन आएगी। ओके। एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड फॉर लास्ट, तो आखिर में 15 सेकेंड में जब उसने ब्रेक लगाएगी तभी तो जाके रुकेगी। तो आखिर के 15 सेकेंड में उसकी रिटार्डेशन हो रही है कुछ, वो नहीं पता क्या है। द स्पीड बीइंग कांस्टेंट फॉर रिमेनिंग, तो बीच में एक ऐसा टाइम होता है जब स्पीड मेंटेन होगी तो वो वही स्पीड कंटिन्यू करती है। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, पता नहीं क्या है। तो ये v स्पीड जो अटेन हो जाएगी, उसके बाद बस v स्पीड से रन करती रहेगी। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है? v। ओके। फिर आखिर में जाके स्पीड कितनी हो जाएगी जब रुकेगी? तो v डैश कितना हो गया? 0। तो मुझे क्या निकालना है? फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। हिंट भी दे दिया यूजिंग वीटी ग्राफ। आपको भी पता है वीटी ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। चलो जी मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टोटल टाइम कितना लगा जी यहाँ से यहाँ तक? 180 सेकेंड्स। पहले 30 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन आई थी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बनता है। तो यहाँ कुछ एक्सेलरेशन है, पता नहीं क्या है, वो निकालना है। फिर स्पीड जो मेंटेन होगी मैक्सिमम, बस उसी स्पीड से रन कर रहा है। फिर आखिर के 15 सेकेंड, तो ये है आखिर के 15 सेकेंड, यानी कि ये होगा जी 165 सेकेंड से 180 सेकेंड्स तक उसने रिटार्डेशन करी। पता नहीं क्या रिटार्डेशन की कि वो फाइनल रुक गया। तो यहाँ स्पीड मैक्सिमम उठाई और उसके बाद वो उसी कांस्टेंट स्पीड से जर्नी ट्रेवल कर रहा है 30 से लेके 165 सेकेंड्स तक के बीच में। तो ये भी निकालना है हमें। पहले पार्ट में फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन, थर्ड पार्ट में रिटार्डेशन। चलिए जी। तो एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ स्टार्टिंग से स्टार्टिंग तक, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जी 3150 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? पूरा एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपीजियम जो बना उसका एरिया अंडर द ग्राफ कितना है? 3150 मीटर। चलिए जैसे 3 पोर्शन में मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहला S1, दूसरा S2, तीसरा S3। 3 एरियाज। इसको मैं बोल देता हूँ 1 सिचुएशन, इसको 0.2 बोल देते हैं, इसको 3 सिचुएशन बोल देते हैं, इसको 4 सिचुएशन बोल देते हैं। अब बताओ S1 कितना आएगा? S1, तो S1 क्या होगा जी? एरिया अंडर द कर्व। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस ये है जी 0 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक टाइम। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मान लेते हैं मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो v है। तो ये पूरी हाइट कितनी होगी? v। तो पहले ट्रायंगल का कितना एरिया हो गया? हाफ इंटू बेस 30 इंटू ऑल्टीट्यूड v, तो ये हो गया जी 15v। नाउ S2, सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया। S2 क्या है? रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये बना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी हो गई ये 165 से 30, मतलब ये वाला पोर्शन कितना होगा 165 टोटल है, टोटल में से 30 माइनस हो गया तो ये बचा 135। लेंथ, ब्रेड्थ कितनी है वही v, हाइट कितनी है इसकी v। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ गया ये S3। थर्ड ट्राइंगल का एरिया, तो S3 हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना हो गया 180 में से 165 गया 15, ऑल्टीट्यूड कितनी है वही v, तो हाफ इंटू बेस 15 इंटू ऑल्टीट्यूड v, तो ये आ गया जी 7.5 v। अब S1 S2 S3 तीनों एरियाज को ऐड करा, S1 S2 S3 तीनों एरियाज को ऐड करा, तो ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 3150 एरिया अंडर द कर्व। S1 कितना है 15v, S2 135v, S3 7.5v इज इक्वल टू 3150। इन तीनों को ऐड करा जी, ये आ रहा है 157.5v इज इक्वल टू 3150। तो v कितना आ गया यहाँ से, इसको इसको कटिंग हो रही है पूरी पूरी, और ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी हमारे पास, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई 20 मीटर पर सेकेंड। आप आंसर चेक कर सकते हो। चलिए जी फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो वो जो 1 से 2 है, 1 से 2 सिचुएशन में ही तो एक्सेलरेशन हो रही है, तो 1 से 2 में मैं लगा देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 20, इनिशियल रेस्ट से चली थी, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। टोटल गेम कितने सेकंड्स की है ये 30 सेकंड्स की। तो देख सकते हो आप टोटल पहले 30 सेकंड की बातें कर रहे हैं हम, तो 30 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई जी 20/30, यानी कि एक्सेलरेशन आई 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक हमें निकालनी है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, थर्ड से फोर्थ सिचुएशन के बीच में। तो थर्ड से फोर्थ सिचुएशन के बीच में फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया। फाइनल वेलोसिटी 4 पॉइंट पे जाके रुक गई, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 3 पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो पूरे 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी सेम है जी 20। तो 3 पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी है 20। एक्सेलेरेशन मतलब रिटार्डेशन अपने आप आएगी नेगेटिव, हमें लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ निकालनी है अपने आप आएगी, उसका साइन लेना नहीं। टाइम, टाइम कितना लगा 15 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से कितनी आई -20/15, यानी कि -4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो तीनों पार्ट, तो तीनों पार्ट आपके हो गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से देखो, एक बारी खुद से रिवाइज करो, फिर हम आगे करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है फिर आगे प्रोसीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड। तो अ कार, तो इसमें भी ना हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाते हैं, सबसे अच्छे ग्राफ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, सारी नॉलेज दे देते हैं, सब कुछ बता देते हैं जो भी वेरिएबल्स होते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है जी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन हुई, तो ग्राफ बनेगा ये। कितनी देर के लिए, पहले 10 सेकेंड के लिए। कुछ एक्सेलरेशन है, क्या है पता नहीं, वो निकालेंगे। टू ए वेलोसिटी ऑफ, अच्छा एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए हुई, जब तक उसकी वेलोसिटी 8 नहीं होगी, तो ये वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इट देन रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद वो 8 की वेलोसिटी से ही रन करता गया करता गया करता गया, एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर। तो जब वो ब्रेक लगा देता है उसके बाद भी गाड़ी ये नहीं है वहीं डेड हो जाती है, थोड़ी आगे जाके रुकती है, तो रुक गई, रेस्ट में आ गई, तो वेलोसिटी कितनी होगी 0 एंड में, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा होने में, ब्रेक लगाने में और गाड़ी के रुकने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 64 मीटर लगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व, तो यह वाला एरिया दे रखा है आपको 64 विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमें निकालनी है।
द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो पूरी जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी में टोटल डिस्टेंस 584 ट्रेवल हुआ है। तो 584, तो ये तीनों एरियाज, पूरे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दे रखा है, 584 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, जो मैंने पहले क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, रिटार्डेशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, एंड टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम भी निकालना है। तो टोटल टाइम कितना होगा वो निकालना है। पहले 10 सेकंड मुझे पता है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, वो सब निकालनी है चीज़ें। चलो जी करके देखते हैं इसको भी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है तो यहाँ से मैं बड़ी आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। तो इस सिचुएशन को मान लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो सिचुएशन 1 से 2 के लिए अगर मैं लगाता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन निकालनी है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गई जी 8/10 यानी कि 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0.8। एक आंसर तो आ गया। यहीं से मैं क्या कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, ये S1 डिस्टेंस, ये S2 डिस्टेंस, थर्ड तो S3 दे ही रखा है 64। तो S1 डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है डिस्टेंस, तो हाफ इंटू बेस है जी 10 इंटू ऑल्टीट्यूड यानी वेलोसिटी मतलब 8। तो 2 4 ज़ा, तो ये आ गया जी 40 मीटर है ये S1 डिस्टेंस। ओके, अब लेट्स से S2 डिस्टेंस कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो लेट्स से ये टाइम लगा जी T टाइम लगा या T2। T1 कितना टाइम था, पहला टाइम था 10 सेकेंड, T2 ये लगा। तो बताओ S2 की वैल्यू कितनी आएगी, S2 मतलब सेकेंड रेक्टेंगल, बेस T2, ऑल्टीट्यूड वेलोसिटी कितनी है जी 8, तो ये आ गया 8T2, S2 आ गया। अब S3 देखते हैं, S3 तो पहले ही दे रखा है उन्होंने, तो 64 मीटर, तीसरा एरिया अंडर द कर्व क्या दे रखा है, ट्रायंगल 64 मीटर। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल दे रखा था 584 मीटर। तो S1 कितना है जी 40 मीटर प्लस 8T 82 प्लस S3 कितना है 64 मीटर इज इक्वल टू 584। तो 40 प्लस 64 इज 104 प्लस 8T2 इज इक्वल टू 584, 8T2 इज इक्वल टू 584 माइनस 104, तो ये आ गया जी 084 8T2। तो T2 कितना आ गया, 8 6 48, तो 60 सेकेंड्स आ गए। T2 बीच वाला जो टाइम है वो कितना है 60 सेकेंड्स। नाउ ये जो थर्ड है, थर्ड एरिया अंडर द कर्व S3, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और ये दे कितना रखा है 64 मीटर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है टाइम, टाइम कितना है जी, ये वाला टाइम हमें पता नहीं, लेट से T3 है, तो लेट से ये टाइम है T3 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमें पता है मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली वेलोसिटी 8 है, तो यहाँ से T3 निकाल लेते हैं। तो 2 4 का, तो T3 आ गया जी 16 सेकेंड्स। अब यहीं से ये जो सिचुएशन थी हमारे पास, यही लास्ट वाली सिचुएशन, 3 से 4 के बीच में रिटार्डेशन भी निकाल लेते हैं। तो 3 से, अच्छा टोटल टाइम देख लेते हैं पहले, थर्ड पार्ट वाला, टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 टाइम तो पहले से ही दे रखा था 10 सेकेंड, T2 हमने निकाल लिया 60 सेकेंड, T3 निकाल लिया 16 सेकेंड, तो टोटल हो गया जी 86 सेकेंड। ये है थर्ड पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में रिटार्डेशन निकालनी थी, तो मैं क्या करता हूँ अब, 3 से 4 के अंदर, 3 से 4 के अंदर फिर से लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 8 से स्टार्ट हुई थी काम, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम कितना लगा जी 16 सेकेंड, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ गई, -8/16 यानी -हाफ।
माइनस का मतलब रिटार्डेशन, तो आंसर कितना आ गया -0.5। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर, माइनस मतलब रिटार्डेशन। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन, ऑन अ फॉगी डे टू कार ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर पार्ट। तो फॉगी डे था, धुंध थी बहुत ज़्यादा, कुछ किसी को नहीं नज़र आ रहा था। तो ये वाला ड्राइवर ए पॉइंट से चलता जा रहा है बड़ी स्पीड में। कितने की स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए इंटू 1000, नीचे है आर। आर से सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60। तो ये आ गया जी मीटर पर सेकंड में स्पीड, यानी कि 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, यानी कि ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है पहला ड्राइवर। सामने से कहीं से आ रहा था बी पॉइंट से सेकंड ड्राइवर। तो वैसे इसकी स्पीड चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से किलोमीटर में जाने के लिए इंटू 1000, नीचे आर है, तो 60 मिनट 60 सेकेंड। तो एक जीरो से ये जीरो, 60 से 60 कट, 100/6 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी है? 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार बी का ड्राइवर चल रहा है, और कार ए का ड्राइवर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब दूर से जैसे अपना फुल स्पीड में चल रहे थे, अच्छी स्पीड में, जब उन्होंने देखा तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह गया था? एकदम से जब सामने सामने नजर आया तो डिस्टेंस रह गया था इनके बीच में 80 मीटर। एकदम से तुरंत दोनों ने ब्रेक लगाई, बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली अप्लाइड ब्रेक्स। तो ब्रेक लगाने से गाड़ी वहीं डेड नहीं हो जाती, थोड़ा आगे तक तो जाती है। तो दोनों ने जो ब्रेक्स लगाई 5 के एक्सेलेशन से लगाई, तो मतलब रिटायर्ड हो रहा है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी भी एक्सेलेशन कितनी है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यह बताना है कि जब उनके बीच में 80 मीटर का डिस्टेंस था, ब्रेक्स लगाई, तो कहीं ना कहीं जाके टक्कर बजेगी या गाड़ी रुक जाएगी, टक्कर नहीं होगी। चलो एक बारी के लिए होप फॉर द बेस्ट, मैं मानता हूँ गाड़ी 1 यहाँ जाके रुक गई। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा गाड़ी 1 ने, वो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। एंड चलो, तो और मैं ये मान के चल रहा हूँ गाड़ी टू यहाँ जाके रुक गई होगी। एक बारी बेस्ट लेके चलते हैं अपना, और ये गाड़ी 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा रुकने से पहले? S2। ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले S2। चलिए जब S1 निकलवा दीजिए फटाफट से। S1 फॉर कार 1, S1 डिस्टेंस निकालना है हमें। तो S क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कितने की स्पीड से चल रही थी? 20। सब कुछ मीटर में लेना है या सेकंड में लेना है? कितना टाइम लगा? नहीं, ये तो हमारे पास है नहीं, तो टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने ये इक्वेशन ड्रॉप कर दी, ये नहीं लगा रहे। चलिए जी कुछ और लगाते हैं। तो S1 इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS1। तो पहली गाड़ी के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो जब रुक 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 जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल कितनी थी? 20, तो 20 का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कितनी है जी? -5। S1 मुझे निकालना है, तो ये आया -400 -10 S1। तो S1 कितना आ गया? माइनस से माइनस कट 40 मीटर। पहली गाड़ी को रुकने के लिए 40 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, तो पहली गाड़ी 40 मीटर दूर जाके रुक जाएगी। 40 मीटर। आज जी दूसरी गाड़ी के लिए देखते हैं। तो सेकंड गाड़ी फॉर कार 2, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। सेकंड गाड़ी भी रुक गई, मैंने मान रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? 50/3 का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन फिर से -5, S2 मुझे निकालना है, तो -2500/9 इज इक्वल टू -10 S2। माइनस से माइनस कट, 10 से 10 कट, S2 कितना आ गया? 250/9। कटिंग करें अगर तो 9 2 18, तो ये बचा जी हमारे पास 7। तो 9 8 का 72 होता है, तो 27.9 अप्रॉक्सीमेटली। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 28 मीटर भी ले लें कि सेकंड गाड़ी को रुकने के लिए 28 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। पहली गाड़ी को रुकने के लिए कितना चाहिए था? 40। दूसरी गाड़ी को रुकने के लिए 28 मैक्सिमम। तो टोटल डिस्टेंस रुकने के लिए 68 चाहिए।
है कितना दोनों के बीच में डिस्टेंस, स्टार्टिंग में 80 मीटर का गैप था, तो 68 मीटर 80 मीटर से कम है, तो दोनों रुक जाएंगी बड़े आराम से, 80 मीटर से तो कम ही है, तो हेंस नो कोलिजन, टक्कर नहीं होगी, वो बच जाएंगे। उन्होंने पूछा था कोलिजन होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, वो टक्कर लगने से बच जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। तो डिटरमिन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट, तो यस कोलिजन नहीं होगी, तो उन्होंने अवॉइड करी या नहीं करी, यस दे अवॉइड कोलिजन, उन्होंने कोलिजन होने से बचा लिया। चलिए जी नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ्स के ऊपर है, बहुत ध्यान से करना है आपको। तो फ्रॉम दी वीटी ग्राफ, अच्छे से 10 मिनट लगाइए इसके ऊपर। वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम कुछ और होता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ देखो ग्राफ नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब नेगेटिव स्पीड यानी कि वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है 0 से 4 सेकंड या चलो उससे भी आगे का। फाइंड, पहले पार्ट में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड, तो पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, पहले 2 सेकंड मतलब ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वो कितना होगा जी, हाफ इंटू बेस 2 है, ऑल्टीट्यूड तो बेस था 2, ऑल्टीट्यूड कितनी है 10, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया जी 10 मीटर, पहला एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया 10 मीटर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का, ड्यूरिंग द टाइम 2 से 4, तो डिस्टेंस ही निकालना है 2 से 4 सेकंड के बीच में, तो डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो 2 से 4 सेकंड के बीच में यानी मुझे ये निकालना है, तो फिर से हाफ बेस मतलब 2 से 4 के बीच का बेस कितना हो गया 4 माइनस 2 इज 2, ऑल्टीट्यूड फिर से कितनी होगी -10 थी लेकिन 10, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर कितना आया 10 मीटर। ड्यूरिंग द टाइम 0 से 4 क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है, तो 10 मीटर जाने का 10 मीटर वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया जी 20 मीटर, ये है थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0 से 4, तो डिस्प्लेसमेंट, अब ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव लेने होते हैं, नीचे वाले एक्स एक्सिस से नीचे वाले एरिया नेगेटिव लेने होते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एरियाज होते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव एरियाज होते हैं, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव हो गया, माइनस नीचे वाला एरिया नेगेटिव हो गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 10 मीटर जाने का था तो 10 मीटर आने का था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0 मीटर, फोर्थ पार्ट का आंसर 0। एक्सेलेरेशन निकालनी है जी हाफ सेकंड पे, तो पहले 1 सेकंड तक, पहले 1 सेकंड तक देखो तो ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले 0 से 1 सेकंड तक जो एक्सेलरेशन है वही है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्सेलरेशन स्लोप देती थी, तो पहले 1 सेकंड तक 0 से 1 सेकंड तक एक्सेलरेशन कभी भी देख लो बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो हम निकाल लेते हैं क्या है, तो चाहे वो हाफ सेकंड की बात करे, चाहे 1 सेकंड की बात करे, चाहे 0 सेकंड की बात करे, कोई भी 1 सेकंड से छोटे सेकंड की बात करे तो एक्सेलरेशन सेम है। तो मैंने क्या करा 0 से a तक में, ग्राफ में देखो 0 से a सिचुएशन तक मैंने लगाया जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a पॉइंट पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया जी फिफ्थ पार्ट का आंसर। नाउ तो अब है सिक्स्थ पार्ट, एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितनी है, मैं आपको कह रहा हूं 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक ये ग्राफ की स्लोप सेम है, 1 से लेके 3 सेकंड तक ग्राफ की स्लोप सेम है, तो कहीं पे भी बीच में निकाल लो एक्सेलरेशन सेम है, 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में स्लोप सेम है, तो 1 से 3 तक के बीच में कहीं पे भी एक्सेलरेशन निकाल लो, चाहे 1.5 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, 2.5 पे निकाल लो, 2.8 सेकंड पे निकाल लो, हर जगह आंसर सेम आएगा। चलिए जी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ए से लेके बी तक, ए से बी तक के बीच में निकालना चाहते हैं, ए से बी पे एक्सेलरेशन देखते हैं कितनी है, तो फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया, v फाइनल वेलोसिटी 2 पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है जी 0, ग्राफ से पता लग रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी, तो कैपिटल ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, अपने आप नेगेटिव आएगी क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, टाइम 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 कितना लगा ए से बी तक
1 से 2 सेकेंड के बीच में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई यहाँ से, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, रिटार्डेशन आ भी रही है, आनी भी चाहिए थी, क्योंकि घट रही है वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन आनी चाहिए थी, आ भी रही है। तो ये 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ से देखना था क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा होमवर्क, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनना। जिसका होता जाए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करना है आज की डेट में। तो होमवर्क क्या है, ग्राउंड पे खड़े हो आप, आपने एक स्टोन ऊपर फेंका 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 19.6 क्यों लिया, क्योंकि ये 9.8 का डबल होता है। तो एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 नहीं लोगे, 9.8 ही लोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी, तो मैंने क्या किया, इनिशियल स्पीड 19.6 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया। तो आपको भी पता है ये ऊपर जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, टॉप पे जाके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो जस्ट ग्राउंड पे जब हिट करेगा वहां तक का, तब इसकी स्पीड भी कितनी हो जाती है, जब ग्राउंड पे हिट करता है तो उसी स्पीड से हिट करेगा जिस स्पीड से गया था। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ नीचे से लेके टॉप तक, फिर टॉप से लेके फिर दोबारा नीचे तक, इस सिचुएशन का, मैंने स्टोन फेंक दिया नीचे से ऊपर 19.6 की स्पीड देके, इस सिचुएशन का आपको पहला बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस पूरी सिचुएशन का। सेकंड बनाना है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थर्ड बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोर्थ बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ। एंड फिफ्थ बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 5 ग्राफ बहुत ध्यान से समझते हुए, सारे लॉजिक लगा के अपने, ये 5 ग्राफ आपको इस सिचुएशन के बड़े क्लियर क्लियर रफ में अपने बनाते जो, जब आपका फाइनल हो जाए तो फाइनल ये पांचों एक पेज पे मुझे पिक लेके इस नंबर पे आप सेंड करेंगे। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।